पार्टी की सरकार रही है और किराड़ी में भी अभी भी विधायक आम आदमी पार्टी से ही आते हैं, लेकिन सीवर की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उनकी सरकार यहां सीवर डलवा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों तक नहर की सफाई नहीं कराई गई और जब हमने सफाई करवाई तो भारी मात्रा में सिल्ट निकली और अब उसी पर हंगामा किया जा रहा है और जमकर निशाना साधते हुए नजर आई। साथ ही सीएम ने कहा कि 11 साल तक विधायक रहते हुए भी विपक्ष जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाया और सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति की गई। मैं देख रही थी, कोई रील चल रही थी किराड़ी विधानसभा की। देखिए कितनी गंदगी है, सीवर का पानी सड़कों पे बह रहा है। भैया 11 साल आम आदमी की पार्टी की सरकार रही, 12 साल से तुम्हारा वहां विधायक बैठा है, तुम सीवर की लाइनें नहीं डलवा सके, तुम सड़कें नहीं बनवा सकते। आज भी तुम्हारा विधायक सफेद कुर्ता चकाचक पहन के वहां घूमता है, पर गलियों में गंदगी रहती है, सीवर का पानी सड़कों पे बहता है, तो इसका कसूरवार आज की आई हुई सरकार नहीं है, तुम्हारी कारगुजारियां हैं। जो वर्षों तक तुमने दिल्ली में काम नहीं किया, वर्षों तक तुमने दिल्ली को गुमराह किया, ना पानी की लाइनें ना सीवर की लाइनें, दिल्ली की जनता को केवल और केवल वोट बैंक के नाते तुमने इस्तेमाल किया, कभी उनको सुविधा नहीं दी। इसीलिए सीवर के पानी में रहने के लिए उस विधानसभा के लोग मजबूर हैं। आज आकर के हमारी सरकार को वहां काम करना पड़ रहा है। आज हमारे मंत्री वहां की सीवर लाइनें डलवा रहे हैं, आज हमारे अधिकारी वहां पे काम कर रहे हैं। जो बन के तैयार होगी तब वहां पे रिजल्ट दिखेगा। तुम्हारे विधायकों ने, तुम्हारे मंत्रियों ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उसका जवाब हमें नहीं देना, उसका जवाब तुम्हें ही देना है। इस बात को समझ आना चाहिए। ये पूरा मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये एक तरफ अब तस्वीरें देखिए किराड़ी विधानसभा की क्या हालात बने हुए हैं, किस तरीके से चारों तरफ गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, सीवर का पानी नजर आ रहा है, कूड़ा नजर आ रहा है। अब सवाल यही है, ये हालात कब सुधरेंगे? अब वहीं इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की 11 सालों तक सरकार रही, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और अभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक है वहां से, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं हो रहा है। और ये वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही डाला गया, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने खुद ही सच्चाई बता दी कि उन्होंने 11 साल तक कोई कार्य नहीं किया है। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, पर सवाल यही है, इस समस्या से जूझ कौन रहा है? आम जनता जूझ रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके के हालात हैं, लोग किस तरीके से अपने घरों में जा रहे हैं, इस गंदे पानी से निकलते हुए उनका घरों का रास्ता है। हालात बेहद खराब है और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये राजधानी दिल्ली की किराड़ी की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोग पलायन करने को अब मजबूर हो गए हैं क्योंकि इस गंदगी में रहना अब लोगों के लिए सीधे तौर पर मुश्किल भरा होता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ गंदा पानी नजर आ रहा है, पूरी कॉलोनी कचरे में डूबी हुई नजर आ रही है, गंदे पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अब चर्चा के लिए जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, वहीं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मनीष झा और साथ ही हमारे साथ किराड़ी से लाइव संजय वर्मा भी जुड़ गए हैं। आज ये काफी गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। आप सभी का तो सबसे पहले स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी से मनीष झा जुड़े हुए। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा आपकी तरफ से उठाया
दिखाया गया, वीडियो आपकी तरफ से डाला गया, पर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि 11 साल तक आपकी सरकार थी और अभी भी विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, यानी कि आपकी तरफ से कोई कार्य नहीं किया गया। जी मनीष जी के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपके माध्यम से मैं प्रमुखता से ये जो समस्या है इस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बात रखना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली के 70 विधानसभा में से एक है किराड़ी विधानसभा, जिसका नंबर है कंस्टिट्यूएंसी 09। यहां पे प्रवासी लोग बसते हैं। इस विधानसभा में 3 गांव है, निठारी, मुबारकपुर, और यहां पे लगभग 203 कॉलोनियां हैं जी। प्रवासी अधिकांश पूर्वांचल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, सभी हरियाणा के समय लोग, की कमी है, मैं गुजारिश करूंगी आप सीधा जवाब दीजिए। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक थे और अभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित इस विषय में करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो पिछले विधायक रहे, उन्होंने भी कड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके काफी मेहनत किया उन्होंने, और 450 करोड़ का फंड दिल्ली के मुख्यमंत्री से स्वीकृत किया और यहाँ पर सीवर लाइन डालने का पहली बार काम हुआ। लेकिन वो सीवर, हमें दुख तब होता है जब सीवर लाइन डलना शुरू हुआ, तब उस समय की भाजपा सरकार, उनके नुमाइंदे जो है कि एलजी हैं, उनके थ्रू जो विधायक के और 450 करोड़ का जो सीवर प्रोजेक्ट था जिसको एलएनटी डाल रही थी, उस पर उन्होंने समय समय पर रोड अटकाया और सीवर प्रोजेक्ट काफी लेट लतीफ चल रहा है। अगर एलएनटी ने समय रहते, अगर एलएनटी ने उस पर टांग नहीं अड़ाया होता, फाइलें नहीं दबाई होती, फाइनेंशियल स्कीम्स नहीं रोका होता, बंद नहीं किया होता, आज किराड़ी के लोगों को 450 करोड़ के मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा स्वीकृत ये मिल गया होता। मैं आपको बताता हूं भालसवा डेयरी, ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई वो समझिए। भालसवा डेयरी के जितना भी लैंडफिल साइट है, अधिकांश लैंडफिल साइट यहीं पे डंप किया जा रहा है। मैं इस वक्त वहीं पे बैठा हूं शर्मा कॉलोनी में, आप बोलेंगे मैं नजारा दिखा दूंगा, और यहाँ पे स्थिति काफी दयनीय है। ठीक है मनीष जी, मेरा सवाल आपसे इतना ही था बस कि आपका क्या कहना है। सरकार आपकी थी, फिलहाल हमारे संवाददाता भी किराड़ी के अंदर ही मौजूद है, संजय मैं आपसे चाहूंगी आप फिलहाल किराड़ी विधानसभा के हालात दिखाइए, क्या हालात बने हुए हैं। जी संजय। देखिए, हालात बयां करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो यहाँ की वाकई में हालात है, मैं यहाँ के लोगों की दाद दूंगा कि 9 महीने से इस नर्क को झेल रहे हैं। हालात देखिए, यहाँ पर जो हालात है वो 9 महीनों से 8 महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ पानी और गंदगी इतनी दिखेगी कि यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल है। इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पर खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि अब लोग इस मामले को लेकर यहाँ से पलायन करें। हमने कुछ लोगों से बात करी तो वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ उनके लिए बहुत भयावह बन चुकी है और इसमें दिक्कतें आ रही है। कई घरों में यहाँ पर शादियाँ हैं, और शादियाँ ऐसे माहौल में आप बताओ कैसे शादी करेंगे। ये देखिए, ये एक आंगनवाड़ी केंद्र है, पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और स्थिति इतनी खराब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग और कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि वो यहाँ पर कैसे रहे और इसके लिए जिम्मेवार कौन है जो यहाँ पर स्थिति बनी है। आप बताइए कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार यहाँ पर नजर आता है? अनिल झा, यहाँ के विधायक जो काम टाइम पर नहीं कर रहे हैं अपना, जिनके वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई है। और सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं है, हर चीज की हर घर में समस्या है। किन्हीं के घुटनों तक पानी है जिनके घर पर, वो हम नहीं बता सकते कि उनका जीना रहना यहाँ पर कैसे हो रहा है। और एक चीज की समस्या नहीं है, दूध, पानी, खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब चीज की समस्या है। इसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, यहाँ का विधायक। यदि विधायक ने काम करा होता तो आज इस कॉलोनी की इतनी नौबत नहीं आती कि ये पानी में रह रहे होते। और इस पानी के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे, रोज सांप निकलते हैं। बच्चियां कहते हैं बच्चियों को हमारे को तन ढक के रखना चाहिए। आज वही बच्चा इतनी सलवारें ऊपर करके पानी के अंदर से घूम रही है। क्यों? इस पानी के वजह से। अब उन बच्चों की आँच नहीं आएगी उनके ऊपर, उनको अब कोई गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। ऐसे हम कहते हैं लड़कियों पर दुपट्टा डालो। अब हमारी बहन बेटियां इतनी टांगे ऊपर